जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हमारा जो है रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट चल रहा है। इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 1 मंथ के अंदर ही होगा कंप्लीट, ऑलमोस्ट भी होगा। और काफ़ी हद तक वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है वीडियोस लेट आएंगी, इतनी जल्दी नहीं आएंगी, लेकिन जिस तरह से हमारा ये चल रहा है उस हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर लिए। काफ़ी स्लाइड्स हमने पढ़ ली, एक दो मतलब कितने हमने पढ़ लिया, अच्छा खासा हमने पढ़ लिया है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में हो गया है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ लिया। अब आपका रह गया है एस्नल कैनल सेल, शायद रह गया है जिसके अंदर हमें क्या प्रोड्यूस कराना है, ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कराना रह गया है। वो भी हम देख लेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक नहीं है, कंटिन्यूटी है एक टॉपिक की। वो एक टॉपिक के अंदर मतलब हम पढ़ रहे थे, दो टॉपिक हैं वैसे, एक आज की वीडियो में एक कवर अप करेंगे। और वो टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस, जो मैंने आप लोगों को बोली थी मैं आगे जाके कराऊंगा जब मेरा कुछ चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड की कर लेंगे। यूसेस आपने क्या करना है, दोनों के खुद ही पढ़ लेने हैं। यूसेस आपने पढ़ लेने हैं, कुछ समझना है पूछने, वैसे ईजी लिखे में कोई इतनी बड़ी बातें नहीं लिखी हुई। तो रिएक्शंस पढ़ लेते हैं इसके। सबसे पहला रिएक्शन, यानी मैं यहाँ लिख दूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ताकि आपको मालूम हो। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये इसके अंदर आज हमें पढ़ने हैं रिएक्शंस। और रिएक्शंस पढ़ेंगे कौन से वाले, सारे ही कवर अप करेंगे इसमें से आज हम। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी रहते हैं। और रिएक्शंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे विथ एसिड। एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा, तो ये एसिड के साथ जो होगा, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा दिया हुआ है एसिड, कोई भी आप ले सकते हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपने अभी अभी पढ़ा था पिछले, और एक आपके बुक के अंदर दिया हुआ है HCl, ये दो दिए हुए हैं। इनको हम देख लेते हैं। इतनी कोई मुश्किल कहानी तो नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो NaCl है, और नहीं सॉरी NOH है, और किसके साथ प्लस हो रहा है, HCl ले लो। आपको मालूम है क्या निकल रहा है, देखें ये जाएगा इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव का एक रिएक्शन, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव का रिएक्शन। इससे क्या बनेगा, सारी सी बात है, एक NaCl बन जाएगा, सही है, यानी टेबल सॉल्ट जिसे आप लोग कहते हैं। और दूसरा जो है आपके पास H2O। देन हमारा दूसरा है, उसका भी बिल्कुल इसी तरह Na2 होगा, बस इसके अंदर हमें 2 मोल्स लेने होंगे ताकि बैलेंसिंग हो जाए, और इसकी कोई बात नहीं है, देख लें आप खुद ही। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ बेहतरीन रिएक्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो पहला वाला था ये बहुत ही आसान था, ये आप कर सकते हैं। इतने रिएक्शन हमने किए हैं, आने चाहिए। एक आपका होमवर्क है, रट्टा नहीं करना कि आप जो है बुक को रट रहे हो, क्योंकि देखो भूल जाओगे। आगे बहुत रिएक्शन है, इतने रिएक्शन है कि आपकी सोच है, अगर आप बोल रहे हो मैं रट्टा लगा लेता हूँ उसको, ऐसा नहीं होने वाला, निकल जाएगा दिमाग से, क्योंकि आगे बहुत रिएक्शन है, रिएक्शन रिएक्शन है। आपकी यहाँ से बेस बन रही है, अगर आपकी बेस यहाँ से बन गई तो अगर नॉमेन कल्चर वाला और जितने भी सारे रिएक्शन सारे खुद ब खुद हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन में क्या क्या हमें देखना है, इसके अंदर हम देखेंगे, देखो पहले तो NaOH ले लेते हैं, सिंपल सा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये NaOH लिया, प्लस FCl3 लिया, ये फिर एक क्लोराइड का फार्मूला होता है, सही है। देन क्या करना है, सिंपल सा हमें काम करना है,
देखिए ये बनेगा, ये भी आप पढ़ चुके हो, अभी पढ़ के आए रिएक्शन होते हुए, ये यू बन जाएगा और आपने 3NaCl बना देना है। अच्छा यहाँ पे अब 3 भी लग जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको करके क्या होगा। FeOH, ये आपको मालूम है, हमने पिछले रिएक्शंस में किया हुआ है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, हमने किए हुए हैं रिएक्शन, हम कर रहे थे इसको, सारे किए हुए हैं और बेसिक्स टू एडवांस किया हुआ है। लेक्चर अगर आपने पुराने देखे होंगे तो आपको हो जाएगा, नहीं देखे होंगे तो ये नहीं होगा। बैलेंसिंग क्या होती है यहाँ पे, बैलेंसिंग नहीं बता रहा मैं किस तरीके से हो रही है, क्योंकि किया हुआ है हमने। नेक्स्ट है हमारे पास एलुमिनियम और जिंक के साथ। इजी टू है, ये भी इजी है। स्लाइड ले लेते हैं एक और किसके साथ है आपके पास अब है विथ, अच्छा मैं Al करके लिख रहा हूँ, यानी एलुमिनियम, एंड है आपके पास जिन, ठीक है ये जिन है, सही है, और इसको कर दिया जैसेट। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, अच्छा इसके बाद क्लोरीन के साथ भी है, ठीक है, वो भी इजी है। सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे NaOH, सही है, 2 दफ़ा में डायरेक्ट, अच्छा ये तो ये मैं ब्लू से लिखना है मुझे, ओके। NaOH 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम के लिए और एक प्लस एल्यूमिनियम आ गया आपके पास। अच्छा अब इसके अंदर कुछ लॉजिक्स लगेंगी, जैसे कि पहले रिएक्शन के अंदर, दूसरे में नहीं। OH, पहले वाले में एल्युमिनियम कभी भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी वजह है क्योंकि वाटर के अंदर रिएक्ट करेगा, वाटर के बगैर रिएक्ट नहीं करेगा। आप पढ़ के आ चुके हो कि जब हम मरकरी और सोडियम को मिक्स कर रहे थे रिएक्शन नहीं होता था, सही है, वो अलग ही रहते थे, कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे। जैसे ही अगर उसको भी रिएक्ट कराना है वाटर के एक्वस में का, वो तो वाटर के एक्वस में भी नहीं होता था रिएक्ट, उसकी तो अलग ही कहानी थी। लेकिन ये वाटर के एक्वस में होगा, ये खाली रिएक्ट नहीं होगा, उसकी बात फिजियोलॉजिक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस H2O आपने ऊपर लिखना है, मीडियम आपने दिया है, सही है, आपने अलग से निकला, आपकी बुक में देखो अगर लिखा होगा तो अलग से लिखा होगा, नहीं आपने लिखना है ऊपर, एरो के ऊपर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ ऐड किया है जब जाके रिएक्शन हो रहा है। इससे आप यूं कह सकते हो हाँ ये इंजाइम के तौर पे काम कर रहा है, इंजाइम्स का आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंदर, ये इंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। मीडियम आपने दिया हुआ है, एक इन्वायरमेंट दिया हुआ है, यूं क्रिएट कर सकते हो, कभी भी प्लस नहीं हो रहा है ये। अब इसे आप बैलेंस कर दो, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगाओ, क्यों 2 लिए हैं, अभी मैं आपको बैलेंस करके दिखा देता हूँ। सही है, एक आ जाएगा 2Na, अच्छा जी, जब 2 हैं यहाँ पे देखो, Na 2 आ, AlO3 आई थिंक बन रहा होगा, O2 बन रहा है, सॉरी, देखो 2 है ना, हाँ 2 O हैं बस, और प्लस H कितने हैं भाई, H हैं आपके पास 2 तो इसके हो गए, और 3 ये हो गए, जैसे इसका भी देख लो, हाँ तो बात हो जाएगा, सीन है, देखो क्या बन रहा है, Na, अगला है 2, साथ में है Z10, सही है, O2 बनेगा, सही है, ये 2 हैं प्लस H2 बनेगा, दैट्स इट, बैलेंस। इतना मुश्किल नहीं, क्लोरीन के साथ हम फटाफट करा लेते हैं यहीं पे, देखो ये 6, आज बुक से मैं देख रहा हूँ, अच्छा जी Na है, पहले इसको बैलेंस करना, देखो मैं टाइम क्यों नहीं लगा रहा इस पे, मैंने बोला था ये आसान है, तो जिसने रिएक्शंस किए होंगे उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, वो कर लेगा, लेकिन नहीं किए होंगे उसको तो बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो फिर मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ उन बच्चों का जिन्होंने कर लिया है, वो भी तो बच्चे ना, उन्होंने तो मेहनत की है, आप भी मेहनत कर लें, हो जाएगा आपका भी। अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, असूलन तो मुझे ये रिएक्शन समझ में नहीं आया आज तक, जब तक आप लैब में नहीं करोगे मैं वो समझ नहीं है, जब लैब में हुआ है ना परफॉर्म, जब जाके आई है, तभी इसको मैं यहीं पे देख कर रहा था। 6 यहाँ लिए हैं, 3 ये लिए हैं, बैलेंस देख लो, और ये वाला आता भी नहीं है क्लोरीन के साथ। ये वो रिएक्शन है, जब तक आप लैब में नहीं परफॉर्म करोगे ना समझ में नहीं आएगी, कहानी बहुत डिफिकल्ट है इसकी, बहुत
सिर्फ ये प्रोडक्ट बना के यहाँ पे दिखाया है ना, इससे और बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एन ए आया, सी एल के साथ रिएक्ट करता है, आपको मालूम है। ओ लगा दो यहाँ पे, बोला सही लगा दिए। बाकी आपने एन ए सी एल बना दिया, एक H2O बना दिया। जब लैब में परफॉर्म करते हैं उसकी लॉजिक्स होती हैं, वो स्क्रीन पे बैठ के नहीं समझाई जा सकती। जब तक आप लैब में इसको प्रैक्टिकल नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो आता भी नहीं है। अगर लैब में आपके प्रैक्टिकल में है तो सर को बोलेंगे ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसके ऊपर जो लॉजिक है आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ ज़रूर बोलूँगा, यहाँ रट्टा ही लगेगा और कुछ हो ही नहीं सकता जब प्रैक्टिकल इससे नहीं किया जाता। बाकी रिएक्शंस जो हैं वो समझ आ रहे हैं, ये रिएक्शन समझ ही नहीं आएगा आपको, तो थोड़ा सा इसे फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, बस इतने थे रिएक्शन, दो रिएक्शन सामने जो दो पेजेस में है। सोडियम के पढ़ लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सल्फ्यूरिक एसिड के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मुझे चाहिए इजाज़त। मेरा नाम है हमाद। अल्लाह हाफिज़।